मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार करती थी, लेकिन रविवार की रात वो घर से निकलकर कहीं चली जाती थी। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने उसका पीछा किया। वो घर से निकलकर एक पुराने से घर में जा पहुंची। मैं भी उसके पीछे गया। कुछ देर के बाद वहां से चीखों की आवाजें आ रही थी। मैं अंदर गया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो वहां पर। मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के पीछे चला गया, उसे वापस लाने के लिए। मेरी बीवी हर रविवार की रात बाहर ही गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। मैं अपनी बीवी को ढूंढने उसके पीछे गया तो वो एक पुराने से घर में जा पहुंची। थोड़ी देर बाद वहां से चीखों की आवाजें आ रही थी। मैं परेशान होकर जैसे ही अंदर गया और जो अंदर हो रहा था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में वहां मिलेगी। हम दो भाई थे। हमारी एक छोटी बहन थी और एक बूढ़ी माँ। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे और घर के सारे कामकाज हमें करने नहीं आते थे। हमारी बहन थी, वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ काम करना नहीं आता था और मेरे पापा बचपन में ही एक हादसे में गुजर चुके थे। हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता है। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी बेटी मेरा घर बहुत अच्छे से संभालती है और पूरे घर को आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अब उन्हें बहू लानी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को सीमा की तस्वीर दिखाकर कहा कि तुम शादी कर लो, घर को संभालने वाली आ जाएगी। अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कब दुनिया छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की शादी सीमा से कराना चाहती थी, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और वो शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे सीमा की तस्वीर दिखाई तो मुझे सीमा पहली नज़र में पसंद आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मम्मी ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। सीमा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वो खुद भी बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालात हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी सीमा के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि सीमा के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन सीमा के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़का का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वो पहली ही नज़र में पसंद थी। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और पता भी नहीं चला कि ये दिन कब आ गया और मैंने सही मायनों में पहली बार सीमा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था। मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो वो अपने खूबसूरत चेहरे पर घूंघट डाले बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही सीमा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया
और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। सीमा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी हो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में, और वो भी मेरी तारीफें करती थी। और अगले दिन सीमा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। शाम को जब सीमा लौटी, मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सीमा और मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि सीमा ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वो एक घरेलू और कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो सीमा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी सीमा के हवाले कर दी। भाई तो सीमा के सामने भी आने से कतराते थे। वो उससे पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रखते थे। अपने सारे काम भी वो खुद ही किया करते थे। सीमा से किसी काम को कभी नहीं कहते। सीमा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं हर शनिवार की रात बाहर रहूंगी। मैंने एक मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि उसके लिए भी ये जुदाई कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वो मुझे फोन करती, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता था। मम्मी बार बार सीमा के बारे में सवाल कर रही थी। ये सीमा कब वापस आएगी? मम्मी को भी उसकी आदत सी हो गई थी। वो इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से जब घर लौटा तो कुछ देर बाद हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं सीमा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो जिंदगी भर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं सीमा को पूरी तरह भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायने में होश आया और बात करने के लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वो सुनकर मेरी जान ही निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि सीमा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच ही कहा है। वो वाकई में उस लड़के से मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की ये बात सुनकर चौंक गया था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है, और उसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी। अगर मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज ये दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वो भी? सीमा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका रिश्ता भी खत्म कर सकता है, तो उसे भाई से मिलना था कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए भाई ने इस बात का पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारे। पहली बार तो सीमा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ जबरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और सीमा इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो ये सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी सीमा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था कि वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता है।
भाई कहने लगा कि जब सीमा शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद उसके बदन से हट नहीं रही थी। सीमा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वो फिर भी नजरें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो उसका इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी है जो उनके गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीमा के घर की तरफ को जाने लगा। मुझे सीमा को लेकर अपनी जिंदगी में वापस लाना था और उससे माफी भी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांग लूंगा और वो मुझे माफ कर देगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे बहुत अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि सीमा मुझसे इतना प्यार जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को जरूर माफ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जब मैंने जाकर सीमा से माफ़ी मांगी तो उसने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं सीमा को लेकर घर आ गया। ये देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई सीमा का सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके थे और हमारी छोटी बहन की हमने शादी भी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।